आज के जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सफलता न पाना चाहता हो, चाहे वह स्कूल का एक विद्यार्थी हो या ऑफिस जाने वाला एक व्यक्ति। हर कोई अपने जीवन में सफल ही तो होना चाहता है, लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता इतना आसान होता तो शायद हर व्यक्ति सफल होता। सफलता की डगर तो बहुत ही कठिन होती है। बीच में अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो हम रास्ता अवश्य भटक जाते हैं और आगे जाने का हौसला भी टूटकर बिखर जाता है। परंतु अगर हम उचित मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आपने कभी किसी बालक को प्रथम बार चलते हुए देखा है? पहले वह किसी चीज़ के सहारे खड़ा होता है, फिर एक दो कदम चलता है और गिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर थोड़ी दूर चलता है और गिर पड़ता है, बार बार गिरता है, उठता है और चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह बिना किसी सहारे और बिना किसी भय के साथ दौड़ने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप एक दिन में 100 बार गिरते हैं तो आप 100 नई चीज़ों को सीखते हैं। अगर आप खुद को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जिसकी आपको परवाह है, तो आपका मन संगठित व व्यवस्थित हो जाता है और सही तरीके से काम करता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित होंगी, क्योंकि जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही सोचेंगे। जब आपके विचार और भावनाएं संगठित होंगी तो आप जो चाहते हैं वो अभिव्यक्त करने की और बनाने की आपकी काबिलियत अद्भुत हो जाएगी। चिंता के परे अगर आप अपने जीवन की सीमा बनाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक महान पुरुष बन जाएंगे। अगर आप कुछ महान लोगों को देखें तो उनको महानता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए मिली कि जीवन के बारे में उनका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट था। कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। केवल मन की इच्छा से नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सफलता पाने के लिए आप सुनिए सबकी, मगर करिए अपने मन की, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सुनाने वालों में सब आपके हितैषी हों। कोई गलत राय देकर भी आपको मार्ग से भटका सकता है। जीवन में कोशिश करने वाले या प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको जीवन में ऐसा बार बार लगे कि सफलता हाथ में नहीं आ रही है, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। सफलता पाने वाले हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि सफलता अचानक एक दिन की परिश्रम से नहीं मिलता। रोज़ हमने जो थोड़ा थोड़ा प्रयास सफलता पाने के लिए किया, वही आगे चलकर एक दिन सफलता के रूप में हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखें कि एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार सोच रखने पर सफलता हमारे लिए सक्रिय हो जाती है। बिना डरे एकाग्र मन से सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें
और तब तक न रुकें जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। जीवन से आलस्य को पूरी तरह से त्याग दें। देखिएगा एक दिन सफलता खुद ब खुद आपको प्राप्त होगी। प्रयास, फिर से प्रयास, और तब तक प्रयास करो जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। यही सफलता का मंत्र है। यदि युद्ध में हार मिलने के बावजूद भी अगर आपका हौसला टूटा नहीं, आप फिर से युद्ध कर सकने का जज्बा रखते हो, तो निश्चित ही एक दिन विजयश्री आपके हाथों में होगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग पा लिया। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उन उपदेशों को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को ही सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए, जिनसे आगे चलकर पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई। ठीक इसी तरह जब भी आप खुद को कठिनाइयाँ, असफलता, निराशा या दुविधा की स्थिति में पाएं, तो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इन उपदेशों को जीवन में ज़रूर शामिल करें। इससे आपकी हर कठिनाइयाँ दूर होंगी और सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही व्यक्ति इन उपदेशों का अनुसरण करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। मृत्यु तो अटल है, इसको एक दिन न एक दिन आनी है और आकर रहेगी, तो इससे भागना और इसके बारे में व्यर्थ की चिंता करना आवश्यक नहीं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक में ना रहें। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग पूरे जीवन में कभी खुश नहीं रहते। साथ ही वह इस आदत के चलते प्यार और भरोसा दोनों ही नष्ट कर जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह नहीं करना चाहिए। शक वह दीमक है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा जाता है और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति चाहे जिस भी परिस्थिति में क्यों न हो, उसे हर पल अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। वही मात्र हैं जो इंसान को कठिन परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य मुझे प्रेम और स्नेह से भजता है उसे मैं स्वतः ही प्राप्त हो जाता हूँ। दुख का मुख्य कारण मोह है। मोह को त्याग कर इंसान को अपने ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। इस संसार में सब नश्वर है, कोई भी चीज़ यहाँ अस्थाई नहीं है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। यह शरीर जो तुम्हारे पास है, जिस पर तुम्हें बड़ा अभिमान है, वह भी एक दिन जलकर राख हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी मनुष्य मोह का त्याग करते हैं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति में वासना, क्रोध और लालच ये 3 प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं जो मनुष्य को सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इन अवगुणों का त्याग करें। इन अवगुणों का त्याग करके मनुष्य सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। एक समय की बात है, एक महर्षि का आश्रम घने जंगलों के बीचों बीच था। वहाँ पर वे अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य महर्षि के पास आया
और कहा, गुरुदेव कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकूं। गुरुदेव ने उस शिष्य की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मगर हाँ, कल प्रातः मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। प्रातः हुई और शिष्य जल्दी से गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, बताइए गुरुदेव, मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ। इस पर गुरुदेव ने कहा, चलो पहले नदी में स्नान कर आते हैं, फिर बताऊंगा। दोनों स्नान के लिए नदी की ओर चल पड़े। स्नान के दौरान जब वे नदी के बीचों बीच गए, तब गुरुदेव ने उस शिष्य का सिर पानी के अंदर डुबा दिया और जोर से डुबाए रखा। शिष्य छटपटाता रहा, मगर गुरुदेव ने उसे छोड़ा नहीं। जब वह मूर्छित होने लगा, तब गुरुदेव ने उसे बाहर निकाला। थोड़ी देर के बाद उस शिष्य को चेतना आई। चेतना आने के पश्चात गुरुदेव ने पूछा, अच्छा बताओ, डूबने के दौरान तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे थे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि किसी तरह सांस ले सकूं। गुरुदेव ने पूछा, और कोई विचार तो मन में नहीं आ रहे थे? तब शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, कोई और विचार मेरे मन में नहीं था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सफलता की कुंजी है। जब हमारा मन मस्तिष्क सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के बारे में सोचे और हमारा तन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करे, हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जब इसकी सुध न हो, तब जानो कि तुम अवश्य एक दिन सफलता को प्राप्त कर लोगे। अब शिष्य को गुरुदेव की सारी बात समझ में आ गई कि बिना परिश्रम के हम जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं।